डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अलका सोनी। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फन विथ मैग्नेट्स। आज हम लोग मैग्नेट्स के बारे में जानेंगे, मैग्नेट्स का यूज़ के बारे में जानेंगे और मैग्नेट्स हम लोग को कैसे मिला, ये सब के बारे में जानेंगे। पहले समझते हैं कि मैग्नेट होता क्या है। इन सिंपल लैंग्वेज हम लोग कहेंगे, आम भाषा में मैग्नेट को क्या बोला जाता है, तो चुंबक बोला जाता है। और हम लोग जानते हैं कि चुंबक क्या अट्रैक्ट करता है, उसके तरफ क्या अट्रैक्ट होगा, वो किसको खींचता है, तो वो आयरन मटेरियल्स को खींचता है। आयरन का बना हुआ कोई भी चीज़ होगा उसमें वो उस चीज़ को खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। मटेरियल्स दैट अट्रैक्ट्स आयरन, उसी को क्या बोलते हैं, तो मैग्नेट बोला जाता है। कोई भी मटेरियल जो आयरन पार्टिकल्स को, आयरन ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है, उसी को क्या बोलते हैं, तो उसी को मैग्नेट बोला जाता है। नेचुरल मैग्नेट्स इज कॉल्ड आयोडोस्टोन और मैग्नेटाइट। ये सब क्या है, तो नेचुरल मैग्नेट कौन सा होगा, तो मैग्नेटाइट हो गया और आयोडोस्टोन हो गया। मैग्नेटाइट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। ये याद रखना है कि नेचुरल मैग्नेट कौन सा है, तो मैग्नेटाइट। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि नेचुरल मैग्नेट कौन सा है, तो मैग्नेटाइट जो है एक तरह का नेचुरल मैग्नेट है, जो कि हम लोग को नेचर द्वारा मिला गया है। मैग्नेट्स अट्रैक्ट्स मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट कौन कौन से मटेरियल्स को अट्रैक्ट करेगा, तो आयरन को, निकल को और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है। हम लोग हमेशा से सबको पता होता है कि मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है, तो आयरन को अट्रैक्ट करता है। लेकिन निकल और कोबाल्ट के बारे में सब कोई उतना याद नहीं रखते, तो इसको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आयरन, निकल और कोबाल्ट को मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करता है। दिस आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। इसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स बोला जाता है। वैसा मटेरियल जो कि आयरन को, निकल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। मतलब ये जो है मैग्नेटिक गुण इसमें पाया जाता है, इसको में मैग्नेट अट्रैक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक। वैसा मटेरियल्स जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है, उसकी तरफ खिंचाता नहीं है, उसमें चिपकता नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट्स ऑलवेज अलाइंड एंड एस डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है। कोई भी एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है, उसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करता है। जैसे एक मैग्नेट ले लेते हैं, इसमें जो दो डायरेक्शन है, एक होता है नॉर्थ डायरेक्शन और एक होता है साउथ डायरेक्शन। ठीक है, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। अगर इसी मैग्नेट को फिर से अगर हम लोग तोड़ते हैं, ये इतना बड़ा सा मैग्नेट है, ठीक है, अगर इसी को हाफ पार्ट में कट करते हैं, ये हाफ पार्ट में करते हैं, तो फिर से जो ये न्यू मैग्नेट होगा ना, उसमें फिर से ये एक तरफ नॉर्थ होगा तो दूसरी तरफ साउथ होगा। मतलब एक मैग्नेट को अगर फिर से हाफ करते हैं, उसमें फिर सेम डायरेक्शन में आएगा, नॉर्थ साउथ। कितना भी छोटा से छोटा एक बड़ा मैग्नेट लेते हैं, उसको छोटा कट किए, उसमें फिर से नॉर्थ साउथ आएगा, फिर उसको अगर स्मॉल किए तो फिर से उसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आएगा। मतलब अगर एक मैग्नेट को दो पार्ट में करेंगे तो दोनों में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आएगा ही आएगा। इसमें भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन आएगा। अगर इसको दो पार्ट में किए, फिर अगर उसको 4 पार्ट में करते हैं, तो फिर उस 4 पार्ट में भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस बेस्ड ऑन अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट। अब हम लोग देखते हैं सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन। पहला क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस, मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, निकल एक्सेट्रा। मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, उसको मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो कॉपर, आयरन, निकल, ये सब क्या है, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। इसको याद रखना है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन सा है। इसका एग्जाम्पल नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कौन सा है, तो मैग्नेट्स दैट डू नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेट। वैसा मटेरियल्स जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है, उसको नॉन मैग्नेटिक कहते हैं। जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है, तो नॉन मैग्नेटिक है। इससे मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं होता है, इसमें वो जाके चिपकता नहीं है, वो अपने तरफ इसको खींचता नहीं है। ये सब क्या है, तो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स टू मेक मैग्नेट। अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नेट को बनाया कैसे जाता है। सिंगल टच मेथड, a piece of iron or steel can be magnetized by stalking it several times with a magnet in one direction। ये सिंगल टच मेथड से मैग्नेट को बनाया जाता है। एक आयरन पीस लिया जाता है या फिर स्टील लिया जाता है, उसको क्या है, एक तरफ से बार बार पीटा जाता है। स्टॉकिंग इट सेवरल टाइम्स विथ अ मैग्नेट, उसको मैग्नेट से किया जाता है, तो उसमें एक ही डायरेक्शन में, तो उसमें मैग्नेट का प्रॉपर्टीज़ आता है, वो हल्का मैग्नेटाइज्ड हो जाता है।
नेक्स्ट क्या है, डबल टच मेथड। अपोजिट पोल्स ऑफ टू बार्स मैग्नेट आर ब्रॉट टुगेदर इन द मिडल एंड देन मूव्ड फ्रॉम द मिडल इन अपोजिट डायरेक्शन टू मेक ईच अदर डायरेक्शन टू ईच अदर। इसमें क्या है, डबल टच मेथड यूज़ हो रहा है यहाँ पे। अपोजिट पोल्स ऑफ टू बार मैग्नेट्स, दो बार मैग्नेट का अपोजिट पोल्स को क्या है, आर ब्रॉट टुगेदर, उस दोनों को एक तरफ, मतलब दो ये मैग्नेट ले लिए, उसका अपोजिट पोल्स रहना चाहिए, ठीक है, उसको अब एक दूसरे की तरफ लाया जाता है। आर्म ब्रॉट टुगेदर इन द मिडल एंड देन मूव्ड फ्रॉम द मिडल, इसको मिडल में लाया जाएगा, उसके बाद फिर मूव किया जाएगा मिडल से इन द अपोजिट डायरेक्शन, फिर इसको मूव किया जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये अपने आप एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इसको भी सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इसमें आता है। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, द बार टू बी मैग्नेटाइज इज प्लेस इनसाइड द कॉइल ऑफ अ कंडक्टर एंड करंट इज पास थ्रू दिस कॉइल्स ऑफ वायर। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ला सकते हैं। हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस में देखेंगे, जैसे टीवी वगैरह, या फिर बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रहता है, मैग्नेट का यूज़ होता है, तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ लाया जाता है। तो हम लोग क्या है, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट बना सकते हैं। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं मैग्नेट का। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अ मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। हम लोग पहले ही देख सकते हैं कि देख चुके हैं कि मैग्नेट का क्या है, दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। एक क्या होता है, नॉर्थ पोल, और दूसरा क्या होता है, साउथ पोल। नेक्स्ट क्या है, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। अगर सिमिलर पोल है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। जैसे अगर यहाँ साउथ है और यहाँ पे भी साउथ है, तो ये क्या है, एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब ये भी इस डायरेक्शन में जाएगा, ये भी इसी डायरेक्शन, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जाएगा। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब वहीं जा अगर अपोजिट पोल्स हैं यहाँ, यानी कि अगर ये एक है, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट पोल्स है, अगर नॉर्थ साउथ है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे ये वाला हम पहले बता चुके हैं कि अगर मैग्नेट है तो उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों होगा ही होगा, चाहे कितना छोटा से छोटा मैग्नेट क्यों ना हो, उसमें नॉर्थ एंड साउथ होना ही, यानी कि वो पेयर में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट। अब हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है मैग्नेट का। Compass needle, it points north south because the earth is also a giant magnet. The compass line us with the earth's magnetic field. जो हम लोग कंपास यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जो नेविगेटर रहते थे, जो शिप वगैरह चलाते हैं, वो कंपास नीडल का यूज़ करते हैं। तो वो भी हम लोग का अर्थ का डायरेक्शन बताता है कि किस तरफ नॉर्थ है और किस तरफ साउथ है। एक अर्थ जो है ये खुद में एक तरह का बहुत बड़ा सा मैग्नेट है। क्या है, अर्थ जो है एक तरह का जाइंट मैग्नेट के रूप में करता है। ये कंपास में हम लोग को शो करता है कि किधर नॉर्थ डायरेक्शन है और किधर साउथ डायरेक्शन, क्योंकि अर्थ क्या है, वो भी एक तरह का मैग्नेट ही तो है। नेक्स्ट देखते हैं, यूज्ड इन फैक्ट्रीज फॉर लिफ्टिंग हैवी मासेस ऑफ आयरन लाइक स्क्रैप आयरन। इसको फैक्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। जो हैवी आयरन मटेरियल्स होता है, तो एक बहुत बड़ा ये मैग्नेट को यूज़ किया जाता है उसमें से, उसको लिफ्ट करने के लिए, उसको उठाने के लिए। किसको, तो वो आयरन मटेरियल्स होता है उसको लिफ्ट करने के लिए, उसको उठाने के लिए फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है। यूज्ड बाय सर्जन्स। यहाँ तक कि ये भी देखे हैं कि जो गार्बेज वगैरह रहता है, गार्बेज वाला डंप एरिया रहता है, उसमें जो है मैग्नेट का यूज़ किया जाता है, ताकि जो भी आयरन मटेरियल्स होगा वैसा मटेरियल उसमें वो जाके चिपक जाएगा, और उसके द्वारा जो है, जैसे ये गार्बेज है, ठीक है, यहाँ से एक मैग्नेट, बहुत बड़ा सा मैग्नेट का यूज़ किया जाता है, उसके बाद ये पूरा गार्बेज में इसको रखा जाता है, और जितना भी आयरन मटेरियल्स होगा ये इसमें चिपक जाएगा, फिर ये वाला आयरन मटेरियल्स को दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर उसका कुछ और यूज़ होगा। बाकी जो वेस्ट मटेरियल, बाकी जो मटेरियल्स होगा उसको किसी और तरह से रीयूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, यूज्ड इन सर्जन्स इन हॉस्पिटल्स टू रिमूव स्टील स्प्लिंटर फ्रॉम द वुंड्स। ये जो है हॉस्पिटल्स में भी यूज़ होता है, सर्जन के द्वारा भी यूज़ होता है। बहुत बार जो है स्टील का जो
वुंड में स्टील चला जाता है या फिर किसी तरह की तरीके से हमारे अंदर स्टील वगैरह जाता है, तो उसमें सर्जन वगैरह भी ये मैग्नेट का यूज़ करते हैं। यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिक बेल्स एक्सेट्रा। टेलीफोन के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक बेल्स के कंस्ट्रक्शन में मैग्नेट यूज़ होता है। इनफैक्ट हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उसमें भी मैग्नेट का यूज़ होता है। यूज टू सेपरेट आयरन एंड स्टील फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या है? यूज टू सेपरेट आयरन और स्टील को नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से सेपरेट करने में ये मदद करता है। जैसे मैग्नेट है तो उसमें आयरन और स्टील तो चिपक जाएगा, लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें नहीं जाके चिपकता है, इसीलिए उसको अलग कर दिया जाता है। मतलब कि कोई भी मटेरियल्स को सेपरेट करने में भी मैग्नेट का यूज़ होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।